भाव का बाजार कहता है कि साठगांठ तो आप दोनों की है, आप दोनों मिलजुल के जो है ये सारा खेल रच रहे हैं। आप मीडिया वाले पहले वेरिफिकेशन करें। तो ये सेक्रेटरी की बात कर रहे थे मिस्टर राजेश मदान ना, उनका स्कूल जो है आशा कॉन्वेंट स्कूल 450 स्क्वायर यार्ड, अप्रॉक्स 450 स्क्वायर यार्ड। क्या आपने विजिट किया है? बिल्कुल विजिट किया सर। कब विजिट किया है? जर्जर हालत में। कब विजिट किया है आपने? वक्त गिर सकता है। आपने कब विजिट किया है? बच्चों की जिंदगी का नहीं है। अरे विजिट कब किया है आपने? इनको पैसा चाहिए। विजिट किया कब है आपने? अभिभावकों का। देखिए आज स्कूलों के मुद्दों को लेकर जो है दो वकील आमने सामने हैं, यानी कहें कि एक वो वकील हैं जो लगातार 70 स्कूलों पर कार्रवाई करवाने को अड़े हुए हैं, और एक तरफ जो है एडवोकेट तरुण अरोड़ा हैं जो कि कोप्से की तरफ से जो है इन स्कूलों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कोप्से के मेंबर है। तो दोनों वकील साहिबानों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जी वकील साहब, क्या कहना चाहोगे आप? 70 स्कूलों के जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और किस आधार पर लड़ रहे हैं? बात 70 स्कूलों की नहीं है। हमने जो केस फाइल किया था वो 600 से 700 स्कूल फरीदाबाद के अंदर इलीगली चल रहे हैं, अनलॉफुली चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट केस फाइल किया था। पर जब जो डीओ साहब ने मुझे लीगल नोटिस का रिप्लाई दिया उसमें सिर्फ 70 स्कूल की लिस्ट मुझे दी गई है। इलीगली कैसे कर सकते हैं? ये उनके अंदर मेंशन है। किस चीज के लिए लीगल? उनके पास डिजास्टर सर्टिफिकेट, कमेटी सर्टिफिकेट नहीं है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्डिंग सेफ्टी का नहीं है उनके पास। आप ये किस आधार पर कह सकते हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है? कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, वो लोग लिंगर ऑन कर रहे हैं कोर्ट में केस फाइल कर देने से ये कहां साबित हो जाता है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है? अगर उनके पास सर्टिफिकेट होते तो वो कोर्ट में पेश होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपने किसी भी पर्सनलाइज स्कूल को नोटिस ही नहीं करवाया। जनरली होता क्या है, वकील साहब एक एसोसिएशन को गठित कराते हैं और इतनी जल्दबाजी में एसोसिएशन? कोई ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन गठित की जाती है, इतनी जल्दबाजी में गठित की जाती है, फटाफट एक प्रेस वार्ता कर दी जाती है, एक लीगल नोटिस भेज दिया जाता है, एक केस दायर किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट में जो कि सेक्शन 91 सीपीसी में दायर कर देते हैं। दायर करने के बाद जो केस के अंदर आरोपी बनाए गए हैं, आप सुनिएगा इसके अंदर महत्वपूर्ण बात, हमारी राज्य सरकार, हरियाणा राज्य सरकार को आरोपी बनाया गया, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को आरोपी बनाया गया, जिला शिक्षा अधिकारी को आरोपी बनाया गया, हमारे जो जिला उपायुक्त साहब को आरोपी बनाया गया, फायर डिपार्टमेंट को आरोपी बनाया गया, पोल्यूशन डिपार्टमेंट को आरोपी बनाया गया, डिजास्टर डिपार्टमेंट को आरोपी बनाया गया। परंतु वकील साहब या उनके संस्थान के द्वारा किसी भी एक भी स्कूल को बाय नेम कहीं आरोपी नहीं बनाया गया। तो वकील साहब बार बार ये कैसे कह देते हैं कि 650-700 स्कूलों के खिलाफ उन्होंने कोई याचिका दायर की है? 70 स्कूलों की लिस्ट पब्लिश हो रही है, उसका क्या है फिर? वो बाय नेम ही तो है। देखिए 70 स्कूलों की, ये हमारे जो वकील साहब हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे काबिल दोस्त, इनकी और जिला शिक्षा अधिकारी के जो कार्यालय में तैनात अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनकी साठगांठ और सिर्फ पैसा ठगने की नियत ही है जो एक 70 स्कूलों की लिस्ट जारी कर रही है। 60 गार्ड जो है वो डीओ साहब की है, जो आला अधिकारियों की है इन 600-700 स्कूलों के साथ। नहीं देखिए वकील साहब, दोनों से मेरा प्रश्न है कि अफवाहों का बाजार कहता है कि साठगांठ तो आप दोनों की है, आप दोनों मिलजुल के जो है ये सारा खेल रच रहे हैं। आप मीडिया वाले पहले वेरिफिकेशन करें। देखिए पहली चीज तो मैं आपको बाद आप किसी पर एलिगेशन लगाएं। मैं आपको देखिए ये सब हमारे सूत्र बताते हैं कि ये जो भी चीजें हैं, अफवाहें जो है मार्केट में, जहां स्कूल वाले हैं जिनके नाम आए हुए हैं, क्योंकि इसमें एक और जो कहें कि इप्सा के जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, उनका जो स्कूल का नाम आया हुआ है इसमें, और सेक्रेटरी के स्कूल का नाम ही नहीं है। जबकि ये जो आप सर्टिफिकेट्स की जो बात कर रहे हो, इतने सारे सर्टिफिकेट आपने गिनवाए, डिजास्टर के, फायर के, हाइजीन के, तो ये सर्टिफिकेट तो मोस्टली पूरे फरीदाबाद में किसी पे नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी स्कूल के पास ये सर्टिफिकेट है या नहीं? आपके पास क्या कोई इस बारे में ब्यौरा है? यही चीज हमने वकील साहब से भी पूछी है, यही चीज हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी कही है। उनको मैंने एक 70 करोड़ रुपए का एक हमने लीगल नोटिस दिया है मानहानि का, 70 के 70 स्कूलों की तरफ से, पर स्कूल की तरफ से 1 करोड़ का लीगल नोटिस है। अरोड़ा जी, मतलब आप ये मानते हैं कि सारे स्कूलों के पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं? बिल्कुल, सारे स्कूल लॉफुल तरीके से चल रहे हैं, सारे स्कूल जो भी उनके लिए नियम बनाए गए हैं उन नियमों की पालना कर रहे हैं। इनके पास सर्टिफिकेट है। अगर ऐसा होता तभी ये लोग कोर्ट से मुंह छिपाते फिर रहे हैं। फिर वही बात आती है, कोर्ट से मुंह छिपाते फिर रहे हैं। हमें नोटिस किसने कराया? वकील साहब नोटिस तो दिखाएं। जो 70 स्कूलों में उनकी तरफ से जो उनकी लोकल यूनियन है वो क्यों नहीं सामने आ रही? कौन सी यूनियन की बात कर रहे हैं आप? फरीदाबाद में इतनी यूनियन, इप्सा है, स्कूल एसोसिएशन है, यूनाइटेड है। देखिए सुनिए, ये उन यूनियंस का पर्सनल मैटर है। मैं फिर से बोलूंगा, वकील साहब ने जो केस फाइल किया है, किसी निजी स्कूल के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया गया है, किसी स्कूल को बाय नेम पार्टी नहीं बनाया गया है, ना ही हमारे पास कोई नोटिस रिसीव हुआ है इनसे। अगर इन्होंने किसी भी एक स्कूल को बाय नेम नोटिस इश्यू कराया तो ये शो कर दे।
भाई देखिए, जिस आधार पर वकील साहब आप कह रहे हैं, मेरा आपसे ही प्रश्न है कि आप जिस आधार पर कह रहे हैं, आपने जो सर्टिफिकेट्स गिनवाए हैं, तो क्या 70 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है? बहुत स्कूल हैं। ये जो डीओ साहब है मिली भगत करके स्कूलों के साथ हमें डॉक्यूमेंट और नहीं प्रोवाइड करवा रहे, ना उन स्कूलों की लिस्ट हमें दी जा रही है। तो पूरे स्कूल में कितने स्कूल होंगे ऐसे? पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में? हमारी जानकारी में आया है 500 से 600 स्कूल ऐसे हैं जिनके ये पास। फरीदाबाद में है? बिल्कुल फरीदाबाद। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे फिर? डिस्ट्रिक्ट में तो और ज्यादा होंगे। तो उनके पास नहीं। अच्छा, एक स्कूल वाला ये कह रहा था कि हरियाणा गवर्नमेंट के जो स्कूल चल रहे हैं, क्या उनके पास ये सर्टिफिकेट है? आपने उनको नोटिस क्यों नहीं जारी किया? मैंने अभी हम लोगों ने फरीदाबाद लेवल पर केस फाइल किया है। अगर हरियाणा लेवल की बात करते हैं वो हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे। सरकारी देखिए, स्कूलों के पास भी तो नहीं है ये सब। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे काबिल दोस्त हैं, मुझे लगता है उन्हें एजुकेशन सेक्टर की प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। एजुकेशन सेक्टर को लेकर के स्कूलों के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है, कहीं पे भी किसी स्कूल का नाम नहीं, कहीं पे भी कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं, कोई इनके पास ऐसा ठोस सबूत नहीं कि इन स्कूलों के पास ये डॉक्यूमेंट की कमी है। अब एक लिस्ट जो इन्होंने हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी के लोग हैं, जो उनके कार्यालय के लोग हैं, उनसे साठ-गांठ करके जारी करवा दी। नहीं, आप और बार उसको बार वायरल करा दिया। साठ गांठ की बात करते हैं, प्रॉपर आप प्रूफ रखें। 60 वकील साहब की कैसे कह आप सकते हैं? मेरे देखिए, क्लाइंट इसमें ने सीधा केस सा फाइल बात ये किया। होता है, क्लाइंट ने इनके ने केस फाइल किया, बिल्कुल मैं मानता हूं। साठ गांठ क्लाइंट इनकी ने। यूनियन की भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, यानी हमारी यूनियन अपने ही कार्यकर्ताओं के स्कूलों की लिस्ट जारी करवा देगी। इनका आपके जो 70 यूनियन स्कूल का कोई ना कोई पर्सन हो सकता है। सर, जो मेरी जानकारी में आया है और स्कूलों के आला अधिकारियों को पैकेज पहुंच गए हैं पैसे के, इन 70 स्कूलों ने नहीं दिए, इसलिए ये लिस्ट जारी कर दी गई है। अच्छा, और मेरा सवाल यहाँ पर यह है, वकील साहब ने एक लीगल नोटिस दिया, हम यहाँ पे कोर्ट केस की बात नहीं कर रहे हैं। वकील साहब जो बार बार नोटिस दिखा रहे हैं, 70 स्कूलों की लिस्ट किसको दिखा दिया रहे लीगल हैं, नोटिस? ये वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये लीगल नोटिस का रिप्लाई आया। अगर ऐसा था तो जिला शिक्षा अधिकारी ने कोर्ट के अंदर ऑन रिटर्न स्टेटमेंट में क्यों नहीं कहा कि ये 70 स्कूल डुप्लीकेट हैं? आज तक रिटर्न स्टेटमेंट दी ही नहीं गई। क्यों नहीं दी गई? वही तो हमने जाना है। यही डीओ साहब। दूसरी और बात, आला दूसरी अधिकारी बात, की दूसरी सेटिंग है बात, स्कूलों के साथ। दूसरी बात, हम यहाँ पे एक और बात कह दें कि वकील साहब ने एक लीगल नोटिस दिया जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के 7-8 अधिकारियों को बाय नेम नोटिस दिया गया। तो वकील साहब को उन सबके नाम कैसे पता देगा? 60-गांठ नहीं है तो। हम स्कूल एसोसिएशन की तरफ से केस फाइट कर रहे हैं, लेकिन हमें भी जिला शिक्षा अधिकारी में काम करने वाले क्लर्कों के या उन लोगों के नाम पता नहीं होंगे। वकील साहब का नोटिस देखेंगे, बाय नेम, बाय पोस्ट, उनके नाम के साथ उनकी पोस्ट, कौन सा अधिकारी किस पोस्ट पे एक लीगल नोटिस जारी किया जाता है। लीगल नोटिस जारी करने के 10 दिन बाद वकील साहब 2 दिन का टाइम देते हैं। अगर उस लीगल नोटिस का एक बात बताएं, अगर इन स्कूलों के पास सब कुछ है, जो उनकी बदनामी हुई है, जो उनकी रेपुटेशन, उसके लिए हमने 70 करोड़ का नोटिस माननीय जिला शिक्षा अधिकारी को दिया हुआ है। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी ने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया है। 15 दिन का समय हमने दिया था। 3 दिन बाद जैसे ही समय पूरा हो जाएगा, हम कोर्ट के अंदर आईपीसी 499, आईपीसी 500 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ। और इसके अलावा मैं आपको फिर से बता दूं, अगर ये 70 स्कूल नकली थे, इन 70 स्कूलों के पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वकील साहब बाय नेम नोटिस इशू करा देते कोर्ट से, या जिला शिक्षा अधिकारी सील कर देता इन स्कूल्स को। केस रेडी है, वो जल्द से जल्द फाइल हो जाएगा इन 70 स्कूलों। आपके पास नोटिस का रिप्लाई कब आया वकील साहब? अगस्त 2023। डेट 8 अगस्त। आज क्या डेट है? 8 अगस्त को आया। आपने फिर स्कूलों को नोटिस जारी क्यों नहीं किया? आज क्या डेट है? सर, जो छात्र ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग का एक जरिया बनाया गया था कि इस तरीके से एक लिस्ट वायरल होगी, वायरल होने के बाद मीडिया के सामने आकर के लिस्ट को वायरल करके इन 70 स्कूलों को ब्लैकमेल किया जाएगा और उनसे पैसे ठगे जाएंगे, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी ठगे या वो एसोसिएशन ठगे। ब्लैकमेल इनकी कौन सी यूनियन करती है, कौन से इनके आला अधिकारी करते हैं, वो भी जल्द सामने आ जाएगा। तो ले आए ना सामने। कोई ठोस पुख्ता सबूत है आपके पास? आपके पास ठोस पुख्ता सबूत है? क्या मैं डिफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकता विदाउट एनी प्रूफ? ये मेरे पे हमने आपके ऊपर रोक नहीं लगाया, हमने बोला कि आपकी एसोसिएशन या जिला शिक्षा अधिकारी। और दूसरी बात, मैं इस बात को एक और लेकर के आता हूं बीच में वकील साहब, आपकी एसोसिएशन ने 8 अगस्त से लेकर के आज 12 सितंबर हो गया, 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, अभी तक आपसे केस क्यों नहीं फाइल कराया इन 70 स्कूलों के खिलाफ? केस तैयार है, जल्द से जल्द फाइल सर तैयार तो है, लेकिन फाइल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डीओ साहब से पर्सनली मिलने की 8 कोशिश की गई अगस्त थी। को जो 70 स्कूल दिए गए, इसके अलावा और भी कई सौ स्कूल है, उनकी लिस्ट एक मिनट से बात कही जा रही है कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी लिस्ट में यहाँ आ जाए पर तो यहाँ एक पर आप साथ केस देखें फाइल वकील किया साहब ने जाए। भी क्या बोला कि
कि जब 70 स्कूलों की लिस्ट जारी की गई तो हमारी एसोसिएशन ने डीओ से मिल करके और स्कूलों की लिस्ट जारी करने के लिए कहा। मिलने की It means कोशिश क्या है? मिल करके नहीं। इट मीन्स क्या है ये? आप लफ्ज पे ध्यान दें। क्या अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या मैं डीसी साहब से नहीं मिलूंगा? इसका मतलब मैं डीसी साहब से मेरी केस फाइल करने के बाद छात्र संघ मिल रहा है, केस फाइल करने के DO बाद से मिल रहा है, कोर्ट में मामला दायर करने के बाद मिल रहा है। कि स्कूलों के पास है, स्कूलों ने भी तो कुछ नहीं दिखाया सर, वो इनसे मिले। अगर मैं ये फिर 70 स्कूल क्यों मिले? क्या सच्चे इन्होंने उन होते? 70 स्कूलों को कॉल किया कि आपकी एक लिस्ट मेरे पास आई है? क्या इन्होंने कोई नोटिस दिया? कॉल बाय डीओ ऑफिस से जाना चाहिए। कोई कॉल गई? नहीं गई। कोई नोटिस जारी हुआ? नहीं हुआ। ना डीओ ऑफिस के द्वारा हुआ, ना डायरेक्टर के द्वारा हुआ, ना कोर्ट के द्वारा हुआ, ना माननीय वकील साहब के द्वारा। कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द हो जाएगा। और जो डीओ साहब ने ये सिर्फ कब तक 70 हो जाएगा? बहुत जल्द हो जाएगा। इसी हफ्ते जब इनके क्लाइंट इनको फीस दे देंगे। ऑब्वियसली फीस के लिए हर व्यक्ति काम करता है, आप भी करते हैं, आपकी यूनियन से भी आपको मिलता होगा। अगर 70 स्कूलों में से किसी स्कूल ने आपको पैसे दे दिए तो मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर सर, आपके कोई पास स्कूल प्रूफ है, पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपके हमारे पास सभी दस्तावेज जब- तैयार जब- हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई भी नोटिस कहीं से भी आएगा, हम उस लड़ाई को लीगली फाइट करेंगे। और ये खुला चैलेंज दे रहे हैं हम जिला शिक्षा अधिकारी को भी और हमारे डायरेक्टर ऑफिस को भी, या जो हमारी एसोसिएशंस हैं जो फर्जी लिस्ट जारी करवा करके नोटिस जारी करवाती हैं, कि अगर कोर्ट में आएंगे तो इनको हारना भी पड़ेगा और मानहानि के लिए भी तैयार है। मेरा प्रश्न आप दोनों वकीलों से है, दोनों अधिवक्ताओं से मेरा प्रश्न है कि जो 70 स्कूलों की लिस्ट आ रही है जहां डीओ खुद उन्हें इलीगल करार दे रही है, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं बनती या कार्रवाई उन पर होगी नहीं? देखिए, पहली बात तो ये डीओ करार दे नहीं रही, दे रहे हैं। जो ये लिस्ट जारी की गई है ये एक एडिशनल डीओ के द्वारा की गई है, अशोक बघेल के द्वारा, मगर जो कि खुद उन्होंने तो- पलवल के डीओ हैं। उन्हें तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही तो दिया है। नहीं सर, मैं यहाँ पे आपको फिर करेक्ट कर दूं। अगर आप इस नोटिस को देखेंगे तो इसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि ये 70 स्कूल अनलॉफुल तरीके से चल रहे हैं। क्या अनलॉफुल तरीके से चल रहे हैं? क्या इनकी रिकॉग्नाइजेशन फेक है? अगर फेक है तो इनको हरियाणा बोर्ड ने एफिलिएशन कैसे दे दिया? 10वीं और 12वीं के छात्र इसमें स्टडी कैसे कर रहे हैं? उनकी मार्कशीटों पे स्कूलों का नाम आ रहा है। ये स्कूल आज से नहीं, पिछले 40-50 सालों से चल रहे हैं। इतने डीओ आए, इतने डीओ गए। स्कूल को चलाने के लिए कितना एरिया चाहिए होता है? देखिए, हर स्कूल्स के लिए और उसकी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्कूल को कितना एरिया चाहिए। 10वीं तक का स्कूल हो, अप्रोक्सीमेट 1000 गज से ज्यादा। अब सारे बताएं क्या स्कूल 1000 गज के इनके स्कूल हैं? आप बताएं कौन सा स्कूल नहीं है? ये एक स्कूल जो ये सेक्रेटरी की बात कर रहे थे मिस्टर राजेश मदान ना, उनका स्कूल जो है आशा कॉन्वेंट स्कूल 450 स्क्वायर यार्ड, अप्रोक्स 450 स्क्वायर क्या यार्ड। आपने विजिट किया है? बिल्कुल विजिट किया सर। कब विजिट किया है? जर्जर हालत में कब किसी विजिट किया है भी आपने? वक्त गिर सकता है। आपने कब उन विजिट किया है? बच्चों की जिंदगी का नहीं है। अरे इनको विजिट फीसें कब चाहिए, किया है आपने? इनको पैसा चाहिए। विजिट किया कब है आपने? अभिभावकों का। वकील साहब आप अगर ये बताइए, ऐसी तरुण बात जी, है- तरुण जी जी, ये बताइए, जिस स्कूल की ये बात कर रहे हैं, ये आपकी जो एसोसिएशन है जो कोपसे है उसमें मेंबर हैं? सर, आशा कॉन्वेंट मेंबर है। पर उसका नाम नहीं दिया ना। अब मिली भगत किसकी है ये अच्छा, बताया ना। अगर ऐसा है, हम यहाँ पे पॉइंट ले आते हैं। इन्होंने जो 70वें नंबर पे जिस स्कूल का नाम इस लिस्ट के अंदर दिया गया है वो भी कॉप्से का मेंबर है। जिस स्कूल का 3रे नंबर पे नाम दिया गया है वो भी कॉप्से का मेंबर है। वही अगर हमारी बड़ा सवाल- 60 गांठ बड़ा होती सवाल यही है। स्कूल बड़ा का जो नाम है 70वें पे वो किसका है? 70वें पे वो सर है विश्वनाथ कॉन्वेंट स्कूल, विश्वास। विश्वास कॉन्वेंट स्कूल, 27 फीट रोड, डबुआ कॉलोनी। जी, किसका है? ज्योति गुप्ता कौन है ये? स्कूल ओनर है ज्योति गुप्ता। तो वो तो कोप्से के मेंबर है। बिल्कुल कॉप्से की मेंबर है। नहीं, कोपसे की ज्योति गुप्ता मेंबर होने से ज्योति क्या गुप्ता। ये इलीगल एक्टिविटी करेंगे? एक मिनट, अब आप कह रहे हैं कोपसे क्या कोर्ट से ऊपर है? है अच्छा। तो बोल दे एक बार। देखिए, सही कह रहे हैं। कोई भी संस्थान माननीय न्यायालय से ऊपर नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी स्कूल को क्या कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किया जो ये कह रहे हैं कोर्ट से ऊपर है? होगा। एक भी होगा, होने वाला है। होगा तो पता नहीं होने सर वाला क्या है। क्या होगा। हो सकता है वकील साहब के ऊपर कोई मानहानि का दावा आ जाए, हो सकता है इनकी हाँ, एसोसिएशन ही देखिए, बंद हो देखिए, जाए। वकील साहब आप बात काट रहे मानहानि हैं। का बात दावा यहाँ ये है मैं कि भी जो कर सकता हूं राजेश सर। मदान जी हैं, आशा कॉन्वेंट स्कूल जो इन्होंने बताया, उनका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि जब वकील साहब कह रहे हैं इनके अनुसार वो 450 गज में बना हुआ है। इनके हिसाब और से, जर्जर कंडीशन में। इनके हिसाब से तो फरीदाबाद के 650-700 स्कूल फेक हैं। सर मैं और बताता हूँ, NIT 1 A ब्लॉक में चूका माई मंदिर में स्कूल बना हुआ है शशि कपूर, ज्योति कपूर का। इसके अलावा तोताराम स्कूल, इनका स्कूल पाली के अंदर है। इनका एक और स्कूल है सेंट व्यास NIT 3 जो SDM नगर के अंदर। वो किस हालात में है? क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट क्या है या नहीं है? इनकी वकील साहब है जवाब इनकी बातों का। बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। जवाब देना अधिवक्ता पड़ेगा। बैठे हैं, साथ बिल्कुल, सीधा मैं आप आरोप लगा रहे हैं। मैं सारी चीजों के जवाब इनको देता हूं।
पहली बात तो ये जो ये कहते हैं कि कॉप्से के मेंबर हैं तो इस वजह से लिस्ट में नाम नहीं आया, तो इन 70 में से फरीदाबाद के अप्रोक्स कोप्से के मेंबर है तो लिस्ट में नाम 12 स्कूल ऐसे जो कॉप्से के मेंबर है। उन्होंने ये कहा है कि कोप्से का मेंबर है तो क्या वो गलत स्कूल चला सकता है? बिल्कुल नहीं चला सकता। अगर कॉप्से ने भी किसी स्कूल को मेंबर बनाया है तो तमाम दस्तावेजों को वेरीफाई करने के बाद बनाया है, वो कोर्ट में पेश करेंगे ना। बिल्कुल 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 कॉप्से के पास सारा रिकॉर्ड है, लेकिन आप उसे कोर्ट में दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे सर, और बिल्कुल दिखाएंगे। दूसरी बात, जब हमारे खिलाफ कोई नोटिस जारी होगा तो सारे केसों को दिखाया जाएगा, सारे मैटर्स को दिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात अभी इसके अंदर यह है कि एक एलिगेशन लगाने के बाद जो यहां पर केस फाइल कर दिया जाता है, उस केस के अंदर किसी स्कूल का नाम नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली जो पार्टी बनाया वो जिला शिक्षा अधिकारी को बनाया, जिला शिक्षा अधिकारी ने उस केस में कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि आपस में पत्राचार खेल करके जो लीगल नोटिस जारी किया गया उसमें 70 स्कूलों का नाम दे दिया। अब वो क्या कहते हैं कि हमने लीगल नोटिस के साथ एक लेटर और लगाया हुआ है, जिस लेटर में हमने एक मेंशन किया हुआ है कि हमने चंडीगढ़ भेजा हुआ है कि चंडीगढ़ से ये वेरीफाई होकर के आएंगे। अरे जिस समय आप स्कूल को रिकॉग्नाइज कर रहे थे तो क्या डीओ ने वहां विजिट नहीं किया था? सर मेरे पास जो लेटर भेजा गया कहीं भी चंडीगढ़ का मेंशन नहीं है। के लिए नहीं है, डिजास्टर के लिए है, फायर एनओसी के लिए और बिल्डिंग सेफ्टी के लिए। आप दिखा दें मेरे को लीगल नोटिस में कहीं भी एक जगह डीओ ने ये लिखा हो कि ये 3 चीजों के लिए है। सर इसके अंदर जो आ रहा है, flowing school are running illegally, unauthorized and not complying the Haryana civil rules and order. It is further submitted that the letter dated 7/8/2023 while memo dated so and so. So ये रिटर्न में डिपार्टमेंट ने इन 70 स्कूल को दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया इन्होंने डीओ साहब को। हमारे को भेजा हुआ दिखाए ना। और सर ये कहते हैं हमें भेजा हुआ दिखाए। किसी निजी स्कूल को पार्टी बनाओ, जो आला अधिकारी सर्टिफिकेट जारी करते हैं हमने उन्हीं को ही पार्टी बनाया ना, वो जवाबदेही दें। हाँ तो फिर स्कूलों को किस लिए पार्टी? इनका बार-बार कहना निजी स्कूल, निजी को हमें फिर ये क्यों कहते हैं कि वो स्कूल विजिट क्यों नहीं कर रहे, कोर्ट क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई जब कोर्ट के अंदर हम पार्टी होंगे, हमें कोई नोटिस जारी किया जाएगा तभी तो हम पेश होंगे। चलिए ये बताइए अंत में अब आप कोप्से की तरफ से क्या करने वाले हैं? देखिए 70 करोड़ का नोटिस हमने दिया हुआ है, 3 दिन का समय जिला शिक्षा अधिकारी को भी दिया हुआ है, डायरेक्टर को भी दिया हुआ है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसी लिस्ट कैसे जारी कर दी। वकील साहब की जो एसोसिएशन है उसको भी देंगे? नहीं, क्योंकि इस लिस्ट को जारी करने के लिए जो डायरेक्टर ऑफिस को भी कोई वो नहीं, ऑथराइजेशन ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने ही, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसने जारी करी है, अपने लेटर हेड पे जारी करी है। तो हम तो मानहानि का नोटिस उसको दे रहे हैं कि किस आधार पर आपने इन 70 स्कूलों को गैर मान्यता प्राप्त करा दिया। नोटिस ऑलरेडी दे चुके हैं हम, देना नहीं है। देखिए क्या ये 70 के 70 स्कूल आपके कोप्से के मेंबर हैं? जी नहीं, तो लेकिन कोप्से की लड़ाई लड़ रहे हैं इन 70 स्कूलों के। देखिए हमारा काम है कि जो शिक्षा के मंदिर हैं, चाहे वो हमारे सदस्य हैं या नहीं हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ना, और कोप्से इनकी तरफ से अपेयर भी होगा, फाइट भी करेगा। 3 दिन का समय बकाया है। इनके लफ्ज सुधारना चाहूंगा, शिक्षा का मंदिर बिल्कुल गलत लफ्ज है, पैसे इठने के ये मंदिर है, बिजनेस बन गया है, ये धंधा बनाया हुआ है इन लोगों ने। अभिभावकों से पूछो वो कैसे लाते हैं, कोरोना टाइम भी इन लोगों ने क्या हालात किए। कोई स्कूल जबरदस्ती किसी छात्र को उठा करके अपने स्कूल में ले जाता है कि ये हमारे ही स्कूल में पढ़ाइए आप, आपकी नीड होती है, आप कहते हैं हमने डीपीएस में पढ़ाना है, आप कहते हैं हमने आशा में पढ़ाना है, आप कहते हैं हमने विश्वास में पढ़ाना है। विश्वास वाला, आशा वाला या अदर कोई भी स्कूल वाला जबरदस्ती आपके बच्चों को उठा के नहीं लेके जाता कि आप हमारे स्कूल में स्टडी कराइए। हर माता पिता चाहते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतनी फीस कराएं, बच्चों को दे। आजकल अभिभावक भी लूटमार होगी, लूटमार सर किससे? हमारे जो एसोसिएशंस हैं, जो स्टूडेंट एसोसिएशंस हैं, वो ये चाहती हैं कि बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट बेटर से बेटर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें, उन्हें कोई फीसें ना देनी पड़े। जब फीसें देने की बात आए तो जिला शिक्षा अधिकारी आगे खड़े हो जाएं, छात्र संघ आगे खड़े हो जाएं, अभिभावक मंच आकर के खड़े हो जाएं। और अगर वो स्कूल पढ़ा रहा है विदाउट फीस पढ़ा रहा है तो बहुत बढ़िया। कहां से आएगी? हाँ जी, टीचरों की सैलरी कहां से आएगी? मैं सर देखिए, एक निश्चित फीस लेना, ऐसा हो कि अभिभावकों के जेब पर असर ना हो, वो सरकारी स्कूल में कौन सा स्कूल वो तो खुद तय करेगा ना। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं आप देखिए ना, वाटर कूलर के हालात इनके देखिए, छतें कैसे गिर रही हैं, बच्चे कैसे, एक आप जिस चूका माई की मैं बात कर रहा हूँ उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एक ही क्लास में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। अभिभावकों को नहीं दिख रहा? तो ये तो अभिभावक तय करेगा कि उसने अपने छात्र को, अपने बच्चे को कहां स्टडी करानी है। अरे अगर ऐसा कुछ है, अभिभावक की जेब पे असर पड़ता है, सरकारी स्कूल बनाए हुए गवर्नमेंट ने। सुखविंदर जी अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम 70 स्कूलों को अपना नोटिस जारी होगा? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं? जल्द से जल्द, बिल्कुल जल्द से जल्द आप उसका जवाब देंगे? बिल्कुल, नोटिस जारी होने से पहले ही हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। 3 दिन का समय हमने दिया हुआ है, हम वेट कर रहे हैं। 70 स्कूलों के लिए जाएंगे या सिर्फ कोप्से के मेंबर के लिए जाएंगे? ना केवल 70 स्कूलों के लिए, बल्कि कोप्से के सिर्फ, पहले तो कोप्से के मेंबर्स, जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो कोप्से के मेंबर्स रहेंगे।
सेकंड नंबर पे ये कि यदि कोई भी स्कूल जो कॉप्से का मेंबर है, तमाम दस्तावेजों को वेरीफाई करने के बाद बनाया गया है, उसका नाम लिस्ट में जारी कर देना, इस प्रकार से उनको मानहानि करना। और जिला शिक्षा अधिकारी का एक प्राइवेट एसोसिएशन से जो साठ गांठ करके ये काम करने का तरीका है, उसको लेकर के भी हम हाईकोर्ट विजिट करेंगे और हाईकोर्ट में जाकर के पिटीशन भी दायर करेंगे। और कितने प्राइवेट स्कूलों की 60 गांठ है वो आप सामने कह आ रहे हैं जाएगा। कोर्ट से वेरीफाई करता है, अगर किसी भी स्कूल के डॉक्यूमेंट सही नहीं जांचे गए, नहीं पाए गए, तो क्या कोर्ट से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगी इस चीज को कि उससे लापरवाही हुई है? बना दिए जाएंगे सर सर्टिफिकेट, जैसे फायर सर्टिफिकेट बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये इनकी यूनियन जानती, बेहतर जानती है। कौन सी यूनियन की बात कर रहे जो हैं? ये कॉप्से की बात करते हैं, जो स्कूल एसोसिएशन की बात करते हैं, उनको अच्छे से पता है डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए जाते हैं, वो भी आरटीआई लगाई जाएगी। अच्छा, तो यानी और भी कि खुलासे करने के वकील मूड साहब में का आप- कहना यह है कि कॉप्से और प्राइवेट एसोसिएशन फर्जी एनओसियां तैयार करती हैं। और इनकी यूनियन का कहना है कि मेरी 60 गांठ हुई है। अगर ये सही है तो फिर मैं भी सही हूँ सर। और सुखविंदर जी ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि 70 स्कूलों को नोटिस देंगे, क्या ये नोटिस तक ही रहेंगे या फिर सजा तक भी बात पहुंचेगी? मतलब आगे कार्रवाई होगी? सर वो कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, देखिए आपकी तरफ से तो कोई कदम पीछे नहीं हटाया बिल्कुल जाएगा? नहीं हटाया जाएगा सर। चलिए बहुत बहुत और धन्यवाद। दूसरी